हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे EL 206 जो हमारा सब्जेक्ट है EL सेकेंड ईयर का, यूनिट नंबर 5th। उसके अंदर है AM वेव डेरिवेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। में जो हमारा यूनिट नंबर 5th है रिगार्डिंग पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लेंगे AM वेव डेरिवेशन, उससे कैसे हम ड्राइव करते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस तरह का AM का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन अगर हम देखते हैं डेफिनेशन तो क्या होगा, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम लो बैंड फ्रीक्वेंसी टू हाई बैंड फ्रीक्वेंसी that suits the transmission medium. Information signal usually of low frequency so it cannot travel far. जनरली मॉड्यूलेशन क्या है, हमारे पास में हम दो सिग्नल काम में लेते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको कि हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जिसको ट्रांसमिट करने के लिए हमने पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, उसको बोलते हैं हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल। वो जनरली हमारा लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है और इसको ट्रांसमिट करने के लिए हम काम में लेंगे कैरियर सिग्नल। एक सिग्नल और काम में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, जो कि जनरली हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा, हम जब भी हम टाक करेंगे तो हम इस लो मीडियम जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी का, उसको हम सुपर इम्पोज करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होगी बढ़ेगी, और जब भी हमारा मॉड्यूलेशन होगा तो जो हमारा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा वो हमेशा हमारा ट्रांसफर होगा फ्रॉम लो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम टू द हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मींस स्पेक्ट्रम ऑफ द कैरियर सिग्नल। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में कोई सिंपल पेपर है और उसको मुझे दूर डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिट करना है, तो पेपर को मैं फेंकूंगा, कितना फेंक सकता हूँ मैं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ज़्यादा पेपर आगे नहीं जाएगा। अगर मैंने उस पेपर के अंदर एक पत्थर को मैंने बाउंड कर दिया और फिर मैं फेंकता हूँ तो क्या होगा, मेरा पेपर काफ़ी दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सेम हमारा जो हम कंसेप्ट काम में ले सकते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द मॉड्यूलेशन। जो हमारा सिग्नल, हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, वो काफ़ी वीक होता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन हमको जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है, उसमें हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल को हमको लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए हम सेम जो हमने पेपर पत्थर स्टोन काम में लिया था, यहाँ पे हम काम में लेंगे कैरियर सिग्नल, और इसकी हेल्प से सुपर इम्पोज करके हम अपने सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिट हम करेंगे। तो मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा, जो मेरा कैरियर सिग्नल है उसके 3 पैरामीटर होंगे, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रिक्वेंसी और फेज। जनरली हम काम में लेते हैं साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल। बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो हमारे एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम है, तो जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा वो हमारा हमेशा साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल काम में लेंगे कैरियर के लिए हम। और इसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो इसका एक 3 पैरामीटर मेरे पास में होंगे कैरियर सिग्नल का। अगर बात करते हैं, ये दिख रहा है आपको कैरियर सिग्नल, हम देखते हैं अगर, तो उसके क्या होगा, वोल्टेज होगा, ये मेरे पास कैरियर सिग्नल अगर इसकी क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये मेरा एम्पलीट्यूड है ये वाला। देन इसकी फ्रिक्वेंसी है, आप देख सकते हैं साइकिल की डिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं, फिर इसका फेज है। तो इन 3 पैरामीटर में से मैं किसी एक पैरामीटर को चेंज करूंगा विद रेस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नीचे हमारा जो कौन सा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ना बात कर रहे हैं, हम तो यूनिट स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हम आएंगे अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा, हम डेफिनेशन लेते हैं, is defined as a process in which the amplitude of the carrier signal amplitude, बात कर रहे हैं हम AM की, तो amplitude carrier signal varies in accordance to the instantaneous value of the modulating signal keeping other two parameters, कौन से, frequency and phase, इनको unchanged। तो क्या हो रहा है, जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो जो मेरा कैरियर सिग्नल था उसकी मेरे पास में जो एम्पलीट्यूड था, कैरियर सिग्नल का जो अपना एम्पलीट्यूड था, उस एम्पलीट्यूड को मैं चेंज करूंगा। जब भी हम चेंज करते हैं किसी पैरामीटर को, वो हम करते हैं हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सापेक्ष में चेंज करते हैं, मन से चेंज नहीं करते हैं। तो जो मेरा कैरियर सिग्नल था, इसका एम्पलीट्यूड अभी आप देखेंगे बिफोर मॉड्यूलेशन इसका एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है। जब इसका मॉड्यूलेशन करूंगा तो मैं इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो आप देख सकते हैं हमारे नीचे हमको थर्ड वेवफॉर्म मिलेगी, हमको हमारी AM मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है। तो आप देखेंगे जो हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी वो हमारी चेंज नहीं हुई है, वही फ्रिक्वेंसी है, लेकिन सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था, आप देखते हैं यहाँ पे अलग एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, फिर हमारे पास में वापस डिक्रीज होना शुरू होगा लाइक दिस।
तो जैसे जैसे हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर चेंजेस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी जो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी थी वो चेंज नहीं हो रही है और उसका फेज चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स फ्रिक्वेंसी एंड फेज को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और आप देखिए जब भी आपने मॉड्यूलेशन करेंगे, हमने बताया था आपको कि जो भी उसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा वो ट्रांसफर होगा टूवर्ड द हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मींस टूवर्ड द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था सेकंड नंबर वाला, ये अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। आफ्टर मॉड्यूलेशन इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी कौन सी होगी, वो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो इस तरह से हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमको यहाँ पर मिलता है। ना अब इसके हम ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन करेंगे हम। लेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हम ले रहे हैं वो हमारा वी एम इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा एम टी। इसको हम वी एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, स्मॉल वी एम से। तो वहाँ पे हमारा जो स्मॉल वी एम था वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मीन्स किसी मोमेंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा सिग्नल क्या है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो वही शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मीन्स किसी जो भी मोमेंट पे उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जो हमारा कैपिटल वीएम है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग इनपुट सिग्नल। इन बेसिकली क्या है, इसका ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो कैपिटल वीएम है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा एम इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एम। तो आप इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखते हैं तो ओमेगा एम मान सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी लेंगे हम तो एफ एम लेंगे। तो एफ एम इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो क्या हो गया हमारे पास में, वी एम इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा एम टी। वी एम यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एम, और या हम बोल सकते हैं एफ एम इसकी एंगुलर या हमारे पास सिंपल फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह से हम बात करते हैं कैरियर सिग्नल की। तो कैरियर सिग्नल भी है जो हम काम में लेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, जो कि हमारा एक एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम है। तो जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा वो हमारा साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल होगा, मीन साइन की वेवफॉर्म के अंदर होगा। तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, वीसी इज इक्वल्स टू कैपिटल वीसी साइन ओमेगा सी टी, वेयर वीसी यहाँ पर क्या है, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगेन कैरियर सिग्नल भी हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, मीन्स टाइम वेरिंग सिग्नल है। तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है बाय वीसी से। और कैपिटल वीसी अगेन इसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, हम पीछे देखा हमने वेवफॉर्म के अंदर, पीछे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो कितना है, यहाँ पे देखते हैं वीसी, ये हमारा वीसी है, हमारा क्या हो जाएगा। और एफ सी अगेन इस कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। एफ सी मीन्स अगर बात करते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, ये हम जनरल रिएक्शन हो सकते हैं एफ सी इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। इस तरह से हमारा वीसी वी एम इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा एम टी हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जिसको मीन्स को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल, जिसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं यूजिंग द अपना कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसको ट्रांसमिट करने के लिए मैं सेकंड सिग्नल काम में ले रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम कैरियर सिग्नल, जिसकी इक्वेशन है Vc इक्वल्स टू Vc sin ओमेगा सी टी। नाउ बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जो हमारी एम्पलीट्यूड, हमने देखा कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैरियर सिग्नल को सुपर इम्पोज करेंगे। तो जो हमारा एम का हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा, VAM मिलेगा, वो बेसिकली क्या होगा, हमारा फिक्स एम्पलीट्यूड था कैरियर सिग्नल का, तो Vc। और इसके अंदर जो हमारे इंस्टेंटेनियस चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो हमने सुपर इम्पोज कर दिए। तो हमारा कुल कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड वी ऑफ AM वेव का, VAM इक्वल्स टू VC प्लस स्मॉल VM। और स्मॉल VM बेसिकली क्या है हमारा, VM साइन ओमेगा MT। तो मिल जाएगा हमको इज इक्वल्स टू VC प्लस VM साइन ओमेगा MT। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब मैं बात करता हूँ इसकी इक्वेशन निकालने की बात करते हैं हम। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारा VAM, हमारे देखा आपने इसके अंदर इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो हम देख चुके हैं, वो कितना है, VAM है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, VAM और साइन थीटा, या हम बोल सकते हैं हम साइन ओमेगा सी टी। थीटा बिकॉज हमारे पास में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी से हम इंटू टी करेंगे हम, तो थीटा मिल जाएगा हमको। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी AM की कितनी हो जाएगी, VAM जो हमने निकाला इसका एम्पलीट्यूड और साइन ओमेगा सी टी। बिकॉज हम अभी देख चुके हैं वेवफॉर्म के अंदर हमको आफ्टर AM जो हमको AM वेवफॉर्म मिलेगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो वही हमने यहाँ पे ले रखा है इसके अंदर साइन ओमेगा सी टी। तो VM हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ओमेगा सी टी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। नाउ VM की वैल्यू कितनी है, VC प्लस VM।
या वीसी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर वीसी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी, और बाहर कितना आ रहा है साइन ओमेगा सी टी। अगर मैं इसमें वीसी कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी एम अपॉन वी सी, और वी एम अपॉन वी सी क्या देखा हमने अभी यहाँ पर एम इक्वल्स टू का हमने देखा है वी एम अपॉन वी सी। एम यहाँ पर क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या बोलते हैं मॉड्यूलेशन डेप्थ, या बोलते हैं मॉड्यूलेशन फैक्टर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो एम इजिकल टू कितना है वी एम अपॉन वी सी। तो यहाँ से मैं वी सी कॉमन निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वी एम अपॉन वी सी, और वी एम अपॉन वी सी कितना हो जाएगा एम साइन ओमेगा एम टी, और बाहर कितना है मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा सी टी। तो सिंपली हमने ये मैथमेटिकल हमारा एक्सप्रेशन कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, सिंपली हमने उसको कॉमन निकाला है और वी एम अपॉन वी सी को हमने रिप्लेस किया बाय एम मीन मॉड्यूलेशन इंडेक्स से। नाउ हमारा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसकी हम बात करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, और डिनोटेड बाय m, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल m। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो जाएगा m इक्वल्स टू vm मींस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन vc मींस एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो इसका जो हमारा रेशियो होगा vm अपॉन vc का, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो भी आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे हम, कि m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कम होगी तो वेवफॉर्म किस टाइप की मिलेगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। Now modulation index is also known as modulation factor भी बोलते हैं इसको हम, modulation coefficient भी बोलते हैं, और इसको हम degree of modulation भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम modulation depth भी बोलते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ नेम्स हैं, आपके वही क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट नाम से आपको ध्यान रखना है कि हमारे से इन सब एक ही पैरामीटर है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलो चाहे मॉड्यूलेशन फैक्टर बोलो या मॉड्यूलेशन कोएफिशिएंट बोलो। m की जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू वेरी करेगी बिटवीन 0 एंड 1। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। 0 होगी तो क्या होगा, 1 होगी तो क्या होगा, इन बिटवीन होगी तो क्या होगा, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और जनरली इस m को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, और इसको बोलते हैं हम परसेंटेज मॉड्यूलेशन। जनरली m को हम इसके अंदर वैल्यू करेंगे 0 से लेके 100% के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ सिंपल फिगर की तो 0 से लेके 1, बात करता हूँ मॉड्यूलेशन की तो 0 से लेके 100% मॉड्यूलेशन की हो। जनरली इसको मॉड्यूलेशन के अंदर को परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं एज अ परसेंटेज, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन। तो हमारी देखा हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी एम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पीछे देखा भी हमने VAM इज इक्वल्स टू VC प्लस MVC साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT। इस एक्सप्रेशन को सिंपल मैं ओपन करता हूँ, खोलता हूँ ब्रैकेट को, तो VC इंटू साइन ओमेगा CT फर्स्ट टर्म आ जाएगी, देन M साइन ओमेगा CT और साइन ओमेगा MT सेकेंड टर्म आ जाएगी। वहाँ पे 2 टर्म हो जाएंगी खोलने के बाद में, फर्स्ट और सेकेंड। ना अब हम वापस आते हैं, हमारा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से पढ़ रखा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको हम यूज़ करेंगे हमारे। तो यहाँ पे जो साइन ओमेगा CT है इसको मैं ए मान लेता हूँ, और साइन ओमेगा MT है इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा ए और ये मेरा हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में आते हैं VAM इक्वल्स टू VC साइन ओमेगा MC। फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो विदाउट चेंज एज इट इज आएगी। उसके बाद में हम आते हैं MVC और अपॉन 2 आ रहा है, तो MVC अपॉन 2 कॉस ओमेगा C मीन A माइनस बी, तो ओमेगा C माइनस के ओमेगा M और T हमने कॉमन लिया, देन उसके बाद में माइनस, तो माइनस लिया, देन अगेन MVC और अपॉन 2 MVC अपॉन 2 कॉस A प्लस बी, और A हमारा कितना है ओमेगा C और B कितना है ओमेगा M, तो ओमेगा C प्लस ओमेगा M T। तो हमारे पास इक्वेशन में 3 टर्म हमारे उसमें आ रही है, VC साइन ओमेगा CT, सेकेंड टर्म है MVC अपॉन 2 कॉस ओमेगा C माइनस के ओमेगा MT, और थर्ड टर्म है MVC अपॉन 2 कॉस ओमेगा C प्लस के ओमेगा MT। तो इसकी हम बात करते हैं वेयर VC साइन ओमेगा CT हम पीछे देख चुके हैं, हमारी सीधी क्या है कैरियर वेवफॉर्म है जो हमने अभी लिया था हमारे डेरिवेशन स्टार्ट करने में, जो कैरियर एक्सप्रेशन लिया था। तो आप देख सकते हैं पहला जो हमारा टर्म आ रहा है वो एज इट इज हमारी कैरियर सिग्नल आ रहा है VC साइन ओमेगा CT। जो सेकेंड हमारी टर्म है कॉस ओमेगा C माइनस के ओमेगा MT, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड LSB। और जो हमारी प्लस वाली टर्म है ओमेगा C प्लस ओमेगा MT, इसे बोलते हैं हम अपर साइड बैंड, ये बोलते हैं USB।
तो देखा हमने हमारी एएम सिग्नल की, जो हमारा एएम सिग्नल का हमने ड्राइव किया, अभी इसकी इक्वेशन ड्राइव में 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसके अंदर आ रहे हैं। पहला कंपोनेंट उसके अंदर है कैरियर सिग्नल, ये हमारा पहला कैरियर सिग्नल है। सेकंड हमारा इसके अंदर है अपर साइड बैंड, जिसको हम बोलते हैं यूएसबी, और तीसरा हमारे पास में लोअर साइड बैंड, जिसको हम बोलते हैं एलएसबी। ये हमारा तीसरा हमारे पास एलएसबी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एएम के अंदर 3 कंपोनेंट हो गए। पहला कैरियर कंपोनेंट, एज इट इज कैरियर सिग्नल भी इसके अंदर अवेलेबल है। देन हमारे पास में हो जाएगा लोअर साइड बैंड, और फिर हो जाएगा इसके अंदर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ करते हैं, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। जनरली क्या होता है, जब भी आप बात करेंगे वेवफॉर्म की, तो हम इसको वेवफॉर्म के रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम जो लेते हैं, वाई पे लेते हैं एम्पलीट्यूड, और टी के ऊपर लेते हैं हम टाइम। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। लेकिन जब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, अभी सिग्नल है, उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मेरी स्पीच सिग्नल है, इसमें आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। जनरली कितने होते हैं, 5 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज तक, मीन 3400 हर्ट्ज तक होते हैं। तो हर ह्यूमन बीइंग की हमारी वॉइस अलग होती है, बिल्कुल हर के अंदर किसी में लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा, किसी में हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं किसी की वॉइस को सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को प्लॉट करता हूँ, मैं एक्स पे लेता हूँ फ्रिक्वेंसी और वाई पे लेता हूँ उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का एम्पलीट्यूड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो जनरली जब भी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात होगी, तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे हम फ्रिक्वेंसी, और उसमें जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सबका हम एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे विद फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह से हमने देखा जो हमारी एएम की इक्वेशन थी, वो किस तरह से इक्वेशन आ रही है। पहला उसमें कंपोनेंट है वीसी साइन ओमेगा सी टी, सेकेंड उसके अंदर कंपोनेंट है कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी कंपोनेंट है, और थर्ड कंपोनेंट उसके अंदर है ओमेगा सी प्लस के ओमेगा एम टी। तो आप देखेंगे जो हमारा पहला वाला कंपोनेंट कैरियर सिग्नल है, तो हमने ये प्लॉट कर रखा है इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, ओमेगा सी। अगर बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी कितनी जाएगी, ओमेगा सी होता है 2 पाई एफ, फ्रिक्वेंसी जाएगी एफ सी। तो एफ सी के ऊपर कितना एम्पलीट्यूड है इसके अंदर, वी सी। तो हमने एफ सी पे कितना एम्पलीट्यूड लिया, वी सी, जो पहला एक्सप्रेशन जाएगा। फिर बात करते हैं हम ओमेगा सी माइनस के ओमेगा एम टी, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम वी सी अपॉन 2। तो हमारी एफ सी के पीछे हम जाएंगे, एफ सी माइनस एफ एम, तो यहाँ पहुँचेंगे हम, और उस पर कितना एम्पलीट्यूड प्लॉट करेंगे हम, एम वी सी अपॉन 2। तो ये हमारा हो जाएगा लोअर साइड बैंड। ये हमने लोअर साइड बैंड प्लॉट कर रखा है इस तरह से, आप देख सकते हैं लोअर साइड बैंड प्लॉट कर रखा है, जो कि हमारे एफ सी फ्रिक्वेंसी से एफ एम फ्रिक्वेंसी पीछे होगा, तो हमारा लोअर साइड बैंड कहलाएगा एल एस बी। इसी तरह से हम बात करते हैं अपर साइड बैंड, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, मीन्स एफ सी फ्रिक्वेंसी से हम आगे आएंगे, कितना आगे आना है हमको, इक्वल टू एफ एम आगे आना है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी मिलेगी हमको एफ सी प्लस एफ एम, और उसके ऊपर एम्पलीट्यूड अगेन कितना एम्पलीट्यूड है, एम वी सी अपॉन 2 है, तो हमने एम वी सी अपॉन 2 प्लॉट किया। तो ये हमारा तीसरा जो कंपोनेंट था वो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे अपर साइड बैंड, को बोलते हैं हम यूएसबी। तो हम देख सकते हैं क्लियरली स्पेक्ट्रम के अंदर हमारी एएम वेव फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं सिंगल टोन एएम की, उसमें 3 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। एक तो हमारा कैरियर कंपोनेंट है फ्रिक्वेंसी एफ सी के ऊपर, और एफ सी माइनस एफ एम के ऊपर हमारा कंपोनेंट है लोअर साइड बैंड, और एफ सी प्लस एफ एम के ऊपर हमारा तीसरा का जो कंपोनेंट है वो है अपर साइड बैंड। तो इस तरह से इसको बोलेंगे फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव। ना अब हम देखते हैं, अभी हमने रिसर्च किया हमारा सिग्निफिकेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस है। हमने देखा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है, m इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, मींस वीएम अपॉन वीसी के रेशियो को बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और हम देखा इसकी वैल्यू क्या होती है, लाई करती है बिटवीन 0 to 1। अगर बात करते हैं फिगर की फॉर्म के अंदर, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के अंदर, तो वैल्यू होगी 0 से लेके 100% की वैल्यू करेगी। ना अब बात करते हैं, हम पहला केस लेते हैं इसके अंदर। अगर मैंने माना कि इफ दिस वैल्यू लेस देन 1, अगर इसकी वैल्यू हमारी लेस देन 1 मीन 100% से कम है, फॉर एग्जांपल हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 0.5, मीन अगर बात करते हैं हमारा 50% मॉड्यूलेशन है, द मॉड्यूलेटेड आउटपुट जो होगा वो हमारा इस तरह से हमको मिलेगा। इसको बोलते हैं हम अंडर मॉड्यूलेशन। जब भी हमारी मॉड्यूलेशन की वैल्यू 1 से कम होगी या 100% से कम होगी, तो उसे हम बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, और सच वेव इज कॉल्ड, वो वेव कहलाती है अंडर मॉड्यूलेटेड एएम वेव। तो इस केस में आप देख सकते हैं हमारे पास में ये एएम का एम्पलीट्यूड था, हमारे एफएम का एम्पलीट्यूड हमारे पास से कम होगा, तो वेवफॉर्म हमारे जीरो एक्सिस से क्रॉस नहीं करेगी।
क्या, क्योंकि हमारा ये जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा हम कैरियर सिग्नल लेते हैं, और जो हमारा ये सिग्नल था वीएम, अगर वो कैरियर से छोटा है तो वो हमारा क्या होगा, जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगी, वेवफॉर्म हमारे पास इस तरह से हमको मिलेगी वेवफॉर्म, जिससे हम बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म। और जनरली हम अपने ट्रांसमिशन के लिए हम अंडर मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म काम में लेते हैं, या 100% मॉड्यूलेशन भी काम में ले सकते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन। तो अगर मैं 100% मॉड्यूलेशन काम में लूंगा तो क्या होगा, उस केस में मेरा वीएम, हमारा एम क्या होता है, वीएम मीन्स रेशियो वीएम अपॉन वीसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, वीसी। तो अगर मेरे पास में वीएम और वीसी बराबर है, उस केस में कितनी होगी, वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगी, हमारी वेवफॉर्म होगी, जस्ट वो जीरो लाइन को टच करेगी इस तरह से, और जीरो को टच करेगी इस तरह से, तो वो कहलाएगा हमारा 100% मॉड्यूलेशन। मीन्स उस केस के अंदर हम मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकते हैं ट्रांसमीटर का। तो 100% मॉड्यूलेशन भी काम में लेते हैं, जनरली वो हमारा काम आता है फॉर थ्योरेटिकल के लिए। प्रैक्टिकली जो हम काम में लेंगे वो हमारी अंडर मॉड्यूलेटेड वेव होगी, मीन्स जो मॉड्यूलेशन होगा वो हमारा 100% से कम होगा, या मीन्स बात करते हैं फिगर की फॉर्म के अंदर तो 1 से कम होगा। तीसरा जो हम केस, सेकंड केस लेते हैं हमारे पास में, अगर हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमारी 1 से ग्रेटर देन 1 है, दैट इज 1.5 है फॉर एग्जांपल, उस केस के अंदर जो हमारे मॉड्यूलेशन कहलाएगा वो कहलाएगा ओवर मॉड्यूलेशन, और जो वेव है वो कहलाएगी ओवर मॉड्यूलेटेड एएम वेव, जिसको कि हम काम में नहीं लेते हैं, बिकॉज इस केस के अंदर हमको डिस्टॉर्शन मिलता है, और रिसीवर के ऊपर हम वापस अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। मीन्स अगर हम किसी जो इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट करी है वाया ट्रांसमीटर, और रिसीवर के ऊपर उस इंफॉर्मेशन को अगर मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, अलग नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, यूजफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इस ओवर मॉड्यूलेशन केस को, मीन जहाँ पर हमारा मॉड्यूलेशन 1 से ज़्यादा है, उसको हम काम में नहीं लेते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज। अब होगा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, जब भी हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो हमारे उसके अंदर क्या होगा, 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आएगा उसके अंदर, और उसके बाद एडिशन साइड बेंड बन जाएंगे, वेव हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ऐसी डिस्टॉर्ट होगी कि उसको हम वापस उस मॉडल इंटरफ्रेंस को अलग करके हम अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिसीवर के ऊपर अलग नहीं कर सकते हैं। मीन्स हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पे हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस वाले केस को हम बोलते हैं ओवर मॉड्यूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेवफॉर्म देखूंगा मैं, तो ये हमारी वेवफॉर्म थी। अब इसके अंदर हमने देखा कि हमारा एम कितना होता है, वी एम अपॉन वी सी था, वी एम अपॉन वी सी। अब जो कि हमारा Vm इस केस के अंदर लार्ज हो जाएगा Vc से, तो क्या होगा, हमारी जो वेवफॉर्म थी वो हमारी जीरो लाइन को क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से, ये यहाँ पर क्रॉस करके आएगी, और जो नीचे वाली साइकिल थी ऐसे हम प्लॉट करेंगे तो वो क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी इस तरह से। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, फेज रिवर्सल आएगा, और ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, डिस्टॉर्शन बन जाएगा। और जब इस वेवफॉर्म को मैं रिसीव करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ एनवेलप डिटेक्टर, तो हमको प्रॉपर हमारा जो एनवेलप था हमारी ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो अलग हम नहीं कर पाएंगे, वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको, इस ओवर मॉड्यूलेशन केस को हम काम में नहीं लेते हैं, बिकॉज सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आएगा और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वापस रिसीवर के ऊपर रिकवर नहीं हो पाएगी, एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकेगी। तो ये देखा हमने किस तरह से हमारी एएम वेवफॉर्म होती है। तो हमने देखा बेसिकली मॉड्यूलेशन क्या है कि हम दो सिग्नल काम में ले रहे हैं, जिस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो कहलाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस से ट्रांसमिट करने के लिए हम ये सिग्नल और काम में ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कैरियर सिग्नल। तो इन दोनों को हम सुपर इम्पोज करेंगे। मीन्स बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, कैरियर सिग्नल के जो हमारे 3 पैरामीटर है, उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो सकता है, उसकी फ्रिक्वेंसी हो सकती है, उसका फेज हो सकता है, इनमें से किसी एक पैरामीटर को एक बार में हम चेंज करेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रेस्पेक्ट में, मॉड्यूलेटेड सिग्नल के सापेक्ष में। और जो रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स होंगे हमारे, बात एएम के अंदर क्या होंगे, हमारे पैरामीटर फ्रिक्वेंसी और फेज, वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। हम ओनली चेंज कर रहे हैं कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव करी, तो देखा हमारे पास 3 कंपोनेंट हमको मिले इसके अंदर। पहला कंपोनेंट था वीसी साइन ओमेगा सीटी, मीन्स हमारा ओरिजिनल जो कैरियर सिग्नल था वो भी इसके अंदर मिलेगा हमको। उसके अलावा 2 कंपोनेंट हमको और मिलते हैं, उसे बोलते हैं अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी से आगे होगी,
ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और जो हमारा लोअर साइड बैंड होगा उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी केरियर फ्रिक्वेंसी से कम होगी, ओमेगा सी माइनस के ओमेगा एम। तो इस तरह से हमको तीन कंपोनेंट मिलेंगे। फिर उसका अपने स्पेक्ट्रम प्लॉट किया, स्पेक्ट्रम हमने प्लॉट किया, इसमें देखा हमारे तीन कंपोनेंट हमको मिलते हैं यहाँ पर। इसमें एक हमको केरियर कंपोनेंट मिलेगा, फिर हमको एक लोअर साइड में मिलेगा और हमको अपर साइड में मिलेगा। फिर हमने देखा हमारा क्या सिग्निफिकेंस होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, आइदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो 1 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो जो 1 से ज़्यादा वाला केस तो हमने देखा हम काम में नहीं लेंगे फॉर ट्रांसमिशन पर्पस के लिए, बिकॉज उस केस के अंदर मॉड्यूलेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे काम का नहीं रहेगा। हम अपनी इंफॉर्मेशन को विदाउट डिस्टॉर्शन रिकवर नहीं कर सकेंगे। रिमेनिंग जो टू पॉसिबिलिटीज है, मीन्स एम की वैल्यू 1 और 1 से कम, उसको हम काम में लेते हैं। और 1 केस भी हमारा थोड़े पर्पस में काम आता है, प्रैक्टिकली हम 1 से कम वाला केस काम में लेंगे और उसको बोलते हैं हम अंडर मॉड्यूलेशन। जो लिखा रखी है वेवफॉर्म, वेवफॉर्म एक प्लॉट नहीं करेगी, जो अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म बोलेंगे हम, ये केस हम काम में लेंगे। और 100% केस हमारा जस्ट टच करेगा, उसको हम काम में नहीं लेते हैं, और ये आपको थोड़ी पर्पस काम में ले सकते हैं। लेकिन तीसरा जो हमारा केस है ये ओवर मॉड्यूलेशन का, इसको हम काम में नहीं लेते हैं, बिकॉज केस में हमारी वीएम की वैल्यू ज़्यादा होगी वीसी से, और सिग्नल हमारा जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, उसमें 180 का फेज रिवर्सल आएगा और ये हमारा टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन हो जाएगा और सिग्नल को वापस हम रिकवर नहीं कर सकेंगे रिसीवर के ऊपर। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमने इस्टेब्लिश किया था हमारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, और अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को रिसीवर के ऊपर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, कि इसकी वैल्यू हमारे पास में 1, 0 या 1 होनी चाहिए, 1 तक, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा उसके हम लोगे तो हमारा वो काम सिग्नल हमारा डिस्टर्ब करेगा, हमको डिस्टॉर्शन मिलेगा। ओके, थैंक्स।